अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं विकासनगर की खबर, जहां से विकासनगर से पछुआ दून में अवैध कब्जे पर एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। सेलाकुई क्षेत्र में तकरीबन 8 बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एसडीएम ने बताया कि शीशमबाड़ा और ईस्ट हॉक टाउन में अवैध प्लॉटिंग और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किया जाने की सूचना मिली, जिसके बाद एक्शन लिया गया। उधर कल यानी कि शनिवार रात देहरादून हाईवे पर अचानक से हाथी का आने की जानकारी मिली। अचानक से हाथी आदमका और मणिमाई मंदिर के पास में देखिए कांवड़ यात्रियों के लिए जो भंडारा लगाया हुआ था, उस भंडारे में भीड़ देखकर हाथी गुस्सा होकर इधर उधर भागता हुआ नजर आया। इस दौरान ये वीडियो किसी ने बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। हाथी का गुस्सा आप देख सकते हैं। भगदड़ मच गई, राहगीर घायल भी हुआ है एक, जो जानकारी मिल रही है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर हरिद्वार के शिवालिक नगर में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने सामुदायिक केंद्र की दीवार तोड़ दी, अंदर घुस गया। हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में चहलकदमी करता हुआ नजर आया। गजराज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर हरिद्वार के लक्सर में एक घर में विशालकाय मगरमच्छ घुस आया। घर के सदस्यों को जैसे ही घर के अंदर मगरमच्छ दिखाई दिया, उनके होश उड़ गए। घर के लोग इधर उधर डर के मारे भागते हुए नजर आए। वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम यहां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया और गंगा जी में छोड़ा गया। काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू करा और सुरक्षित जो है उसके वास स्थल में छोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, सभी ग्रामीणों से, सभी क्षेत्रवासियों से, कि जब भी आपको कहीं मगरमच्छ दिखाई दे तो क्यूआरटी को इन्फॉर्म करें। और आइए बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम की मार झेलनी पड़ेगी प्रदेशवासियों को, क्योंकि 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है तेज बारिश का। ये 3 जिले हैं नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। मौसम विभाग ने यहाँ रेड अलर्ट घोषित किया है, तेज बारिश हो सकती है। और इसके अलावा देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। शनिवार को धामी सरकार ने रुद्रपुर में निवेश उत्सव नाम से बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। 2 साल पहले इन्वेस्टर समिट में जो करीब 3.5 लाख करोड़ के करार हुए थे, उनमें से 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। रुद्रपुर में हुए कार्यक्रम में अमित शाह ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। 2 साल पहले देहरादून में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। इसी क्रम में शनिवार को रुद्रपुर में हुए उत्तराखंड निवेश उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वो गुजरात से आते हैं, जो निवेश के मामले में बहुत आगे है, लेकिन पहाड़ी राज्य में निवेश लाना इतना आसान नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम इस बात के लिए बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने प्रस्तावों को जमीन पर उतार दिया। मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था
कि पुष्कर जी एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड निवेश को लेकर कांग्रेस के ट्वीट पर पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत नेगेटिव पार्टी है और वो दिन दूर नहीं जब पार्टी में कोई भी ढूंढे नहीं मिलेगा। सुबह सुबह ट्वीट किया, अमित भाई उत्तराखंड को क्या मिला वो कह कर जाना। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, मैं तो उत्तराखंड को क्या दिया भारत सरकार ने इसका हिसाब देता हूं, मगर आप जरा आपकी 10 साल सरकार थी तब क्या किया उसका हिसाब देंगे क्या? वो नहीं देंगे तो दोनों हिसाब मैं ही दे देता हूं। भाइयों बहनों, 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार चली, उत्तराखंड को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपया दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, 53,000 करोड़। अब 10 साल सरकार उनकी भी चली, 10 साल सरकार हमारी भी चली, उन्होंने 53,000 करोड़ दिया। 4 से 14 में मोदी जी ने 14 से 24 में 1,86,000 करोड़ रुपया दिया। और मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य ने बहुत से नियमों को सरल बनाया है, नई पॉलिसीज लाई गई हैं, जिससे निवेश का बेहतर माहौल बना। आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस दौरान अमित शाह ने करीब 1400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। गृहमंत्री अमित शाह ने 1 लाख करोड़ के निवेश जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम की तारीफ की। साथ ही वो सरकार को ये भी एक टारगेट दे गए, जो बचे हुए निवेश के प्रपोजल हैं उनको भी जमीन पर उतारे। साथ ही अपने संबोधन में वो कांग्रेस को भी निशाने पर उन्होंने लिया है और साथ ही ये भी कहा है कि छोटे राज्य की ग्रोथ के बिना भारत राज्य की ग्रोथ की संकल्पना अधूरी रह जाएगी। अपने सहयोगी दीपक उपाध्याय और शैलेंद्र नेगी के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है, लेकिन राज्य के 750 से ज्यादा उम्मीदवारों की
किस्मत इस बार मतपेटी में नहीं बल्कि कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। जी हाँ, इन प्रत्याशियों के नाम 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है, जिससे उनकी उम्मीदवारी सवालों के घेरे में आ रखी है। कौन कौन से उम्मीदवार हैं, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के लिए 24 और 28 जुलाई को मतदान है, लेकिन इससे पहले करीब 750 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे सामने आए हैं जिनके नाम 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति एक समय में केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हो सकता है। वहीं हाई कोर्ट भी राज्य निर्वाचन आयोग के उस आदेश पर पहले ही स्टे लगा चुका है, जिसके तहत 2 मतदाता सूची में नाम वालों को भी चुनाव लड़ने के लिए वैलिड करार दिया गया। इसके बावजूद ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कि हमने जो 11 जुलाई 2025 को अंतरिम आदेश किया है, यानी आपके भ्रामक सर्कुलर को जो स्टे किया है वो स्टे रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया माननीय उच्च न्यायालय में, और उस स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय ने अभी तक स्थगन नहीं हटाया है, यानी आज भी माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन प्रभावी है। लेकिन तब भी एक तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग को एक सरल सा काम करना था। वो चाहते तो 2 जगह वाले लोगों पर एक स्पष्ट सर्कुलर निकाल सकते थे माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के आलोक में, उन्होंने वो स्पष्ट सर्कुलर नहीं निकाला। पूर्व में 500 ऐसे उम्मीदवारों की सूची लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर करने वाले शक्ति सिंह बर्तवाल का कहना है कि ये सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना है। वो हाईकोर्ट और निर्वाचन आयोग को अवगत करा चुके हैं। दोहरी मतदाता सूची वाले कुछ प्रमुख नामों में टिहरी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, नैनीताल से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, इसके साथ ही चमोली से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी, टिहरी के घनसाली से पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलम बेस्ट, वहीं चंबा से बीजेपी समर्थित जिला पंचायत प्रत्याशी इशिता सजवाण, पौड़ी के द्वारिखाल ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा और पुरोला से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतेंद्र सिंह राणा शामिल हैं। आज भी माननीय हाईकोर्ट का डबल बेंच का फैसला यथावत है, जिसे तत्काल प्रभाव से राज्य निर्वाचन आयोग को लागू करना था, लागू नहीं किया गया है। अब हम जो है कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 71 में जा रहे हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सोमवार को संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में दिशा निर्देश और नोटिस जारी हो जाएंगे। यानी अब फैसला चुनाव आयोग नहीं, हाई कोर्ट के जजमेंट से तय होगा। अगर कोर्ट ने दोहरी मतदाता सूची वाले नामांकन को अवैध ठहरा दिया तो न सिर्फ इन प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द होगी, बल्कि उनकी जीत भी सिर्फ कागजी रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव अपने पूरे रंग में आ गया है। ग्रामीण झूमते हुए अपने प्रत्याशी के प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी के धनारी से हैं, जो आप इस समय देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धनारी से देखिए तस्वीरें, जहां प्रत्याशी ने प्रचार तेज कर दिया। समर्थक और प्रत्याशी तेज धूप में खून पसीना बहाकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। पहाड़ पर पंचायत चुनाव उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। उधर उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है, लेकिन पुजार गांव जिला पंचायत सीट सुर्खियों में है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और जनता के बीच में जाकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। जीतता कौन है, ये नतीजे बताएंगे। उधर अल्मोड़ा जिले में भले ही 218 ग्राम प्रधान निर्विरोध बन गए हों, लेकिन 80% ग्राम पंचायतें गठित नहीं होंगी। ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। बिना वोटिंग के पहले ही कैसे ये संभव है? ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अल्मोड़ा जिले में 1160 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम प्रधानों का चुनाव होना है और 8000 से ज्यादा ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने हैं, लेकिन 2000 के करीब ही ग्राम पंचायत सदस्यों ने नामांकन किया है, जिसका कारण ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे और कोई विकास कार्य ग्राम प्रधान नहीं कर पाएंगे।
जिसका कारण ग्राम पंचायतों का गठित नहीं होना है और जिले में 914 ग्राम पंचायतों में बिना उपचुनाव के कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। अगर इन ग्राम पंचायतों की बात करें तो ताड़ीखेत में 130 ग्राम पंचायतों में से 112 का गठन नहीं हुआ, तो द्वाराहाट में 122 ग्राम पंचायतों में से 110 का गठन नहीं हुआ, सल्ट में 138 पंचायतों में से 100 का गठन नहीं हुआ, वहीं हवालबाग में 126 पंचायतों में से 70 का गठन नहीं हुआ, लमगड़ा में 103 पंचायतों में से 87 का गठन नहीं हुआ, सियालदे में 95 पंचायतों में से 83 का गठन नहीं हुआ, वहीं चौखुटिया में 95 पंचायतों में से 76 का गठन नहीं हुआ, धोला देवी में 110 पंचायतों में से 67 का गठन नहीं हुआ, भिकिया सेण की 99 पंचायतों में से 71 का गठन नहीं हुआ, ताकुला की 89 पंचायतों में से 70 का गठन नहीं हुआ और भैंसिया छाना की 53 पंचायतों में से 44 का गठन नहीं हुआ है और ग्राम पंचायत बिना उपचुनाव के कोई कार्य नहीं कर सकती है। 914 के लिए प्रधान पद के लिए मतदान होंगे और जो वार्ड मेंबर होंगे इसके बाद जो आयोग फैसला करेगा। सामान्यतः ये देखा जाता है कि इस निर्वाचन के खत्म होने के 2 महीने बाद उस तरह के चुनाव होते हैं, तो संभवतः उसके बाद ही हो पाएंगे। जहाँ गठन हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में वार्ड मेंबर चुने जाएंगे, उनको सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अभी अभाव है इसमें कि ग्राम पंचायत सदस्य जब बनेंगे तो उसके बाद ही ग्राम पंचायतें सुचारू रूप से काम करेंगी, चाहे वहाँ प्रधान बन भी जाएगा। तो यही एक मुख्य कारण रहता है कि ग्राम प्रधान लोग अपने होड़ पे लगे रहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं होती है कि ग्राम पंचायत सदस्य भी बनाना है, इसी कारण ये ग्राम पंचायत सदस्य नहीं बन पाते हैं। जिले में पहले चरण में सिर्फ 20% यानी 246 ग्राम पंचायतों का गठन होगा। इससे जहां पिछले 1 साल से बिना प्रधान के गांव थे, वहां ग्राम प्रधान तो मिल जाएगा, लेकिन बिना अधिकारों के प्रधान मिलेगा ना तो वो गांव में कोई काम कर सकता है और ना ही कोई बैठक। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार जल लौट रही कुछ और खबरों के साथ।